हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 पेज नंबर 7। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट अ कैच। ये एक प्रोवर्ब है। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ बहुत ही शानदार होती है, जब हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग है। व्हेन वी से व्हाट अ कैच। पैराग्राफ में देखते हैं। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। फिशरमैन क्या करते हैं कि वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं कि उन्हें बहुत सारी फ़िश मिल जाएं। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स। वहाँ पर जाकर वो अपने नेट्स को, जाल को फैला देते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स। इसके लिए उन्हें बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। किसके लिए? फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स, कि मछलियाँ जो फिश हैं उनकी जाल में आ जाएं। और फिशरमैन फिशेस को पकड़ते हैं तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स के बोट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के बोट्स। ये है हमारा और बोट्स। इस तरह की बोट को हम कहते हैं और बोट्स। ये लंबी सी दिख रही है, ये लॉग की बनी हुई है, लॉग बोट्स। इसमें लकड़ियों के, बड़े बड़े पेड़ की लकड़ियों के लट्ठे लगे हुए हैं जिन्हें हम लॉग कहते हैं। तो ये कहलाती हैं लॉग बोट्स। ये है मोटर बोट्स। इस तरह की कहलाती है, इनमें मोटर लगी रहती है, ये मोटर से चलती है, तो इन्हें बोलते हैं मोटर बोट्स। दिस इज़ लॉन्ग टेल बोट। ये लॉन्ग टेल बोट है। ये पूंछ की तरह दिख रही है कि लंबी है, इस तरफ भी पूंछ जैसी निकली हुई, इस तरफ भी पूंछ जैसी निकली, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग टेल बोट। और ये है हमारी बिग मशीन बोट। इसे हम ट्रॉलर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोट्स में क्या होती है? मोटर्स लगी होती हैं जो सी में, मतलब समुद्र में, बहुत आगे तक जाती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। वो बहुत आगे तक जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़िश को पकड़ सकती हैं। उन बोट्स का यूज़ करके हम बहुत सारी फिशेस को पकड़ सकते हैं, इसलिए उसका यूज़ फिशरमैन करते हैं। दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर। ये बोट बहुत तेज़ी से चलती हैं। फास्टर मीन्स बहुत तेज़ी से चलना। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। इनकी स्पीड क्या होती है कि 1 आवर मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, है ना। समझ में आपको कि कुछ बोट्स में मोटर्स लगी होती हैं। वो मोटर समुद्र में बहुत आगे तक जाती हैं। और बहुत आगे तक क्यों जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश मिलती हैं। ये बोट्स बहुत फास्ट चलती हैं और इनकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन बन रहा है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन द 3.5 आवर्स। कि एक मोटर बोट जो है 3.5 आवर्स मतलब 3.5 घंटे में कितनी दूर जाती है, समुद्र में, सी में कितनी दूर जाती है। तो उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आपको कॉपी में नोट करना है। तो हमारा क्वेश्चन था, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन द 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स में मोटर बोट समुद्र में कितनी दूर तक जाती है। तो वी नो दैट द बोट ट्रेवल्स इन 1 आवर 20 किलोमीटर। अभी हमने देखा 1 घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर को ट्रैवल करती है। जब 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो 3 आवर्स में क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिला, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 60। 3 0 0, 3 2 6, तो 60। द बोट विल ट्रेवल इन 3 आवर्स, 3 इंटू 20 60 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना चलेगी, 60 किलोमीटर। तो हमें 1 घंटे का पता है 20 किलोमीटर, 3 आवर्स का पता चल गया 60 किलोमीटर, तो 3 मिल गया। अब हमें हाफ आवर का और पता करना है। तो यदि 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल करिए 20 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इन 1/2 आवर द बोट विल ट्रैवल, मतलब आधे घंटे में बोट कितना चलेगी, 20 का आधा कितना होता है, 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, 10।
2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 10 किलोमीटर, मतलब हाफ आवर में कितना ट्रैवल करेगी मोटर बोट, 10 किलोमीटर। अब हमें ओवरऑल कितना निकालना है, 3.5, तो हम क्या करेंगे 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को और हाफ किलोमीटर की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, मतलब 60 को और 10 को ऐड कर देंगे, है ना। therefore 3.5 hours द बोट विल ट्रैवल, कितना ट्रैवल करेगी, किस किस को ऐड करना था, 60 और 10 को, तो 60 + 10, 60 और 10 कितना होता है 70 किलोमीटर। तो 3.5 आवर द मोटर बोट विल ट्रैवल 70 किलोमीटर्स। इसे आप कॉपी में नोट कर लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ टाइम बता रहा था तो डिस्टेंस पूछ रहा था, यहाँ डिस्टेंस आ गया तो अब टाइम बताना है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आपको पता है ना क्या होता, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब हमें यहाँ डिस्टेंस पता है, अब हमें टाइम पता करना है। तो वी नो दैट टाइम टेकन टू गो 20 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 आवर। हमें पता था कि 20 किलोमीटर जब ट्रैवल करती है तो हमें 1 आवर का टाइम लगता है ना। यहाँ पर यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम आया। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ टाइम था, यहाँ डिस्टेंस थी, है ना। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 20 किलोमीटर का हम पता है, तो हम पहले पता करेंगे 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। देन टाइम टेकन टू गो 1 किलोमीटर, यहाँ 1 कैसे आया, इस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1। सिमिलरली हम यहाँ भी 20 से ही डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 आवर। इसको 20/20 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 आएगा। तो टाइम टेकन टू गो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1/20 आवर। अब हमें 1 किलोमीटर का पता चल गया। अब हम 1 किलोमीटर से हम 85 किलोमीटर का पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, इस 1 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 85 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 85 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 85 बोथ साइड्स। तो यहाँ हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, टाइम टेकन टू गो 85 किलोमीटर्स। यहाँ 1 की जगह क्या आ गया 85 किलोमीटर, क्योंकि 1 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 ही मिलेगा। अब यहाँ पर भी हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1/20 इंटू 85 आवर्स। अब ये फ्रैक्शन में है 1/20, इसको भी फ्रैक्शन में कर लेंगे तो इसके नीचे 1 लिख दिया, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 85 इंटू 1 85, 20 इंटू 1 20 आवर्स। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे बाय डिवाइडेड बाय 5। तो 85 को 5 से डिवाइड करना है और 20 को भी 5 से डिवाइड करना है। ठीक, तो सबको 5 की टेबल तो आती है कि 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में। अब 85 कितने टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं। 85 डिवाइडेड बाय 5, वी विल टेक फर्स्ट डिजिट 8 इज़ ग्रेटर देन 5, 8 5 से बड़ा है तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 8 - 5 3, ब्रिंग डाउन 5, नंबर इज 35। 35 कम्स इन द टेबल ऑफ 5 7 टाइम्स, 5 7 जा 35, तो यहाँ आएगा 5 7 जा 35, और ये 35 - 35 क्रॉस, ये हमारा रफ वर्क था। तो हमारा आंसर है 17। अब हम यहाँ लिख देंगे 17, और ये क्या है आवर्स। दिस इज द आंसर। यहाँ लिखेंगे हम टाइम टेकन टू गो 85 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 17/4 hours. This is our answer. Now turn over the next page. Page number 8. पेज नंबर 8 में क्या है,
बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। अब क्या फिशरमैन वरीड हो गए, परेशान हो गए कि क्या करें। जो लॉन्ग बोट्स में जाते हैं, जो लॉन्ग टेल बोट में जाते हैं, अब वो परेशान है। अब वो परेशान क्यों हैं, तो आगे क्या लिखा है, देयर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट्स ट्रॉलर्स इन द बिजनेस। अब क्या हुआ कि अब इन बोट्स की जगह है ना बिग मशीन्स ने ले ली, इन मशीनों ने ले ली। ट्रॉलर्स दिख रहे हैं ना, इन मशीनों ने ले ली। अब ये ले ली तो क्या प्रॉब्लम हुई, दे गो फार आउट, ये बहुत और दूर तक चली जाती हैं। इन जितनी दूर लॉन्ग बोट जाती हैं उससे भी ज़्यादा दूर तक बिग मशीन बोट चली जाती हैं। एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी, और ये क्या करती हैं, नेट्स को मतलब जाल को, मछली पकड़ने वाले जाल को समुद्र में बहुत गहराई तक डाल देती हैं। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश, और इस तरह से वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेती हैं। लीविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर, और सिर्फ कुछ ही को छोड़ पाती हैं। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज, और इस तरह की मशीन बहुत दिनों तक समुद्र में रह जाते हैं। मतलब इस मशीन को यदि हम लेके चलें, इस बोट को यदि हम लेके चलें, बिग मशीन बोट को, तो समुद्र में कई दिनों तक बिता सकते हैं सिर्फ मछलियों को पकड़ने के लिए। इसमें आप नहीं रह पाएंगे, ये एक हाउस की तरह है, इसमें आप रह सकते हो लेकिन इसमें नहीं रह सकते। तो इस मशीन को यदि आप लेके जाओगे तो यहाँ पर हम स्टे भी कर सकते हैं सी में। These big machines boats also catch the small baby fish, इस तरह की बड़ी बिग मशीन्स क्या करती हैं, छोटी छोटी बेबी फ़िश, मतलब बहुत छोटी फ़िश जो अभी पैदा हुई हैं या थोड़ी बड़ी हैं, उनको भी पकड़ लेती हैं। विच हैव येट टू ग्रो अप, उन्हें अभी बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी बहुत छोटी, जो भी बड़ी हुई भी नहीं हैं, उनको भी पकड़ लेती हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन टू द सी, जो छोटे फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी फ़िश को, बेबी फ़िश को छोड़ देते हैं, समुद्र में वापस भेज देते हैं। दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे, वो अपने जाले का, मछली पकड़ने के जाले का साइज इस तरह से बनाते हैं दैट ओनली द ग्रोन ऑफ फिश आर कॉट, कि सिर्फ बड़ी मछलियाँ जो हैं, जो बड़ी हो चुकी हैं, कुछ दिनों की ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, उन्हें पकड़ सकें। मतलब कि जो छोटे फिशरमैन होते हैं वो अपनी काइंडनेस शो करते हैं कि उनको भी जीने का हक है, तो छोटी मछलियों को वो छोड़ देते हैं। लेकिन बिग मशीन बोट यदि जाए और उससे यदि हम नेट समुद्र में डालते हैं तो वो छोटी मछली को ही पकड़ के ले आती है। और अगर इस तरह से सारी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ भी यदि जाले में आ गई तो फिर उसमें वहाँ तो मछलियाँ ही नहीं बचेंगी। इसलिए फिशरमैन कुछ होते हैं जो लॉन्ग टेल बोट्स में जाते हैं, वो छोटी मछलियों को समुद्र में वापस भेज देते हैं, क्योंकि जब वो मछलियाँ जाएंगी फिर वो बड़ी होंगी, फिर उन्हें पकड़ेंगे, छोटे में उन्हें नहीं पकड़ते हैं। For 100 of years fishermen have cared for the sea and its fishes, बहुत 100 सालों से भी ज़्यादा समय से फिशरमैन क्या कर रहे हैं, फिशेस की और सी की केयर करते हैं। मछलियाँ एकदम से ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल, और फिर वो कुछ ही मछलियों को पकड़ते हैं खाने और बेचने के लिए। दे से दैट इफ़ ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम ऑफ फिश एवरी डे, वो फिशरमैन क्या कहते हैं, यदि ट्रॉलर्स लेके जाएं, बिग मशीन बोट लेके जाएं, तो एक ही बार में थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम फिशेस आ जाएंगी। और इतनी सारी फिशेस यदि हम डेली पकड़ेंगे, देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी फिश नहीं बचेगी। और ऐसा यदि हो गया तो वहाँ का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। जब फिश नहीं होंगी तो पानी को साफ कौन करेगा, कई फिश तो वाटर को प्योर भी करती हैं। इसलिए फ़िश का पानी में होना ज़रूरी भी है। इसलिए कुछ फिशरमैन बेबी फ़िश को वापस समुद्र में भेज देते हैं, वो उन्हें बेचने के लिए नहीं पकड़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज।
एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें उस डेंजर्स के बारे में, उन खतरों के बारे में बताना है जो फिशेस और सी के लिए, मतलब समुद्र के लिए अच्छा नहीं है और ये दोनों उसे फेस कर रहे हैं। तो हमारा आंसर है डेंजर्स टू फिशेस इन रिवर्स एंड सी। वो डेंजर्स क्या है? द बिग मशीन बोट हैव बिकम अ बिग डेंजर टू द फिश पॉपुलेशन इन सीज एंड रिवर्स। जो बड़ी मशीन है वो फिशेस के लिए और सी के लिए, रिवर्स के लिए एक तरह का खतरा है। क्यों? द फिशरमैन गो फार फ्रॉम द शोर एंड कैच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग एंड स्मॉल बेबी फिश। वहाँ जब बिग मशीन बोट में फिशरमैन जाते हैं तो ह्यूज अमाउंट में बेबी फिश और स्मॉलर फिश और बिग फिश को पकड़ कर ले आते हैं। और ट्रेडिशनल फिशरमैन अलाउ बेबी फिश टू एस्केप एंड लेट देम ग्रो। और जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है, मतलब जो बहुत पुराने समय से फिशरमैन मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो बेबी फिश को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं बढ़ने के लिए, ताकि वे ग्रो कर सकें। बट द मॉडर्न फिशरमैन, जो मॉडर्न फिशरमैन है, विथ मशीन बोट कैच बिग एंड स्मॉल फिशेस, वो दोनों को पकड़ लेते हैं। दिस कॉज अ थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल फिशरमैन। ये क्या है? इस तरह की चीज़ें स्मॉलर फिशरमैन के लिए एक तरीके से खतरा है, उनकी जीविका पर एक तरीके से खतरा। अगर सारी मछलियाँ बिग मशीन बोट के फिशरमैन लेके चले जाएंगे तो ट्रेडिशनल फिशरमैन क्या करेंगे? और सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर सी का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। और क्या होगा? इफ़ दीज मशीन बोट्स गो ऑन दिस वे, यदि इस तरह की मशीन बोट जाएंगी, देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द नियर फ्यूचर। तो एक भी मछली, एक भी फिश जो है समुद्र में, सी में नहीं मिलेगी। दैट इज़ ह्यूज डेंजर फॉर सी। इसलिए मछलियों को यदि पकड़ना है तो बड़ी मछलियों को पकड़ना, छोटी मछलियों को नहीं पकड़ना है। नाउ दैट इज़ फॉर टुडे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ देखेंगे। थैंक यू।